तो गुरुजी के पास हमारी जर्नी तो वैसे पता ही नहीं कब से स्टार्ट हुई है, बट जब जहाँ से हमें याद है कि 2005 में गुरुजी ने सबसे पहले अपना अ, दर्शन दिए। मतलब हम तो अपने आप को कुछ लायक भी नहीं समझते थे कि कभी भगवान के महाशिव के दर्शन भी हो सकते थे, और ऐसा कभी सोचा भी नहीं था कि कभी साक्षात भगवान मिल जाएंगे। लेकिन 2005 में कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बने कि एम्पायर स्टेट जाने का मौका मिला। तो जब गुरुजी को पहली बारी देखा तो ऐसा लगा ही नहीं कि ये कोई कोई इंसान कोई हमारे सामने बैठे हैं। वो ऐसा फर्स्ट टाइम गुरुजी को देखते ही ऐसा लगा था कि मतलब मैं कैसे वो बयान करूं। तो गुरुजी को ऐसा लगता था कि वो इस दुनिया के नहीं है, वो पता नहीं क्या पावर है कि जो हमारे सामने बैठे हैं। फर्स्ट जब शुरू शुरू में गए तब ऐसे इतने कोई सत्संग नहीं होते थे कि अब तो जैसे गुरुजी के बारे में पता चल जाता है गुरुजी कौन है क्या है। तो पहले ऐसा कुछ नहीं होता था, धीरे धीरे जाते थे तो समझ आता था कि गुरुजी कौन है। तो गुरुजी से डर भी बहुत लगता था, अभी तो कुछ पता भी नहीं था गुरुजी के बारे में, फिर भी गुरुजी को देखते ही बहुत डर लगना। गुरुजी में से फ्रेग्रेंस बहुत ज्यादा आनी, हर बॉडी पार्ट में गुरुजी के फ्रेग्रेंस आनी। एक बारी मुझे याद है कोई फंक्शन था बड़े मंदिर में, तो जब फंक्शन के बाद हॉल में डांस हो रहा था तो गुरुजी अपने गद्दी पे लेग्स फोल्ड करके बैठे थे। तो गुरुजी की जो जुत्ती थी वो नीचे नीचे थी और गुरुजी ने अपने लेग्स फोल्ड करे हुए थे। तो मैं तब 8 9 साल का होऊंगा। तो मैं फटाफट इतने रश में से निकल के आगे चला गया और डरते डरते ना गुरुजी की जुतियों को मैंने टच कर लिया, और मैं टच करके सीधा म्यूजिक रूम से बाहर चला गया, क्योंकि बहुत डर लगता था गुरुजी से, गुरुजी कहीं डांट ना दे कुछ कह ना दे। तो मैं बाहर चला गया, तो बाहर जाके मैं देख रहा कि गुरुजी की फ्रेग्रेंस कहाँ से आ रही है। तो मैं इधर उधर देख रहा कि बहुत स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस आ रही है गुरुजी की कहीं से। मैंने अपने हैंड को देखा, मेरा लेफ्ट हैंड था, मैं बस टच करके गुरुजी के जुतियों को बाहर आया, और वो आधे 1 घंटे तक मेरे हाथ में से गुरुजी की फ्रेग्रेंस आती रही। तो ये चीजें ना बहुत वो लगती थी कि ये कैसे हो सकता है कि कोई, पहले तो लगता था कि पता नहीं ये फ्रेग्रेंस आती कहाँ से है। वो तो धीरे धीरे समझ आया, सत्संग सुने कि गुरुजी कहते थे कि ये तो सचखंड का प्रसाद है, ये तो मैं ऊपर से मंगवाता हूँ। तो ऐसे ही धीरे धीरे गुरुजी के ऊपर विश्वास बनता गया, मंदिर आना शुरू हुए। तो पता चला कि बड़ा मंदिर भी गुरुजी मंडे के मंडे खुलता है, तो सेवा के लिए जिसको भी जाना है वो जा सकता है। तो हमने भी फिर धीरे धीरे एम्पायर स्टेट भी जाते थे तो बड़ा मंदिर भी आना शुरू कर दिया। तो जहाँ पर गुरुजी की समाधि है आज, वहां पे पहले गार्डन था। तो मैं, मेरी मदर और मेरी मासी उस दिन मंदिर आए हुए थे। मुश्किल से 15 20 संगत होती थी जो सिर्फ सेवा के लिए आते थे, और जो पूरा मंदिर वॉश करना, उसके बाद सारा अंदर हॉल साफ करना, बस ये सेवा होती थी। और उसके बाद अपना 8 बजे मंदिर बंद हो जाता था। तो जब 8 बजे आज्ञा लेने का टाइम आया, तो हम सारे आज्ञा लेके मंदिर से बाहर ही निकल रहे थे, तो एकदम से एक आंटी ना शिवलिंग की तरफ इशारा करके बोलती कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है। तो जो शिवलिंग पे, जहाँ पे वो 3 लाइंस हैं, उसके नीचे जो स्टार्स थे, वो ऐसे लग रहा था टूट के स्टार्स वहां पर गिरे हुए हैं। और इतनी ज्यादा रोशनी हो गई शिवलिंग में, जैसे नीचे बहुत सारी हाइलोजेंस लगा दी हो किसी ने। उस टाइम पे इतनी लाइट भी नहीं होती थी पूरे एरिया में भी, और मंदिर में भी, जैसे अब तो स्ट्रीट लाइट्स लग गई मंदिर के अंदर भी, तो पहले ऐसा नहीं था। तो इतने अंधेरे में वो इतनी सुंदर लग रही शिवलिंग, और शिवलिंग के अंदर ही 1 फुट लंबी जोत प्रोड्यूस हो गई, शिवलिंग के अंदर जल रही 1 फुट लंबी जोत। तो माली भैया फटाफट आए। हमारा तो फर्स्ट टाइम था ऐसा कुछ एक्सपीरियंस करने का, तो हम तो बहुत ज्यादा हैरान हुए कि ये क्या हो रहा है। पहले तो समझ ही नहीं आ रहा था कि ये हो क्या रहा है यहाँ पर। तो फटाफट माली भैया आए, उन्होंने सबको बाहर निकाला मंदिर से कि चलो चलो मंदिर बंद करने का टाइम हो गया। तो हम जैसे ही मंदिर के बाहर हमने कदम रखा और पीछे मुड़ के देखा शिवलिंग को, तो शिवलिंग बिल्कुल नॉर्मल, ना वहां पे स्टार्स थे ना वहां पे जोत थी। हम दोबारा अंदर चले गए, दोबारा अंदर जैसी पैर रखा तो वहां पे सब कुछ दिख रहा, वो स्टार्स भी दिख रहे, शिवलिंग और वो जोत भी दिख रही। तो माली भैया ने फटाफट सबको बाहर निकाला, हम वापिस आ गए। तो जोन सी आंटी को सबसे पहले दिखा ना, जिन्होंने हमें सबको इन्फॉर्म किया कि वो देखो शिवलिंग पे क्या हो रहा है,
वो मेरे को कुछ सालों के बाद मिली उस इंसिडेंट के। तो उन्होंने बताया कि जब मैं फर्स्ट टाइम गुरुजी के पास गई ना इस इंसिडेंट के बाद, जैसे मंडे को ये हुआ, तो शायद थर्सडे या फ्राइडे जब भी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई आंटी, तो फर्स्ट बोले मैंने अभी अंदर कदम ही रखा एम्पायर स्टेट, और गुरुजी एकदम से मेरे को देख के बोलते कि तारे आंधी पई रोशनी जी, जिसे गुरुजी ने दर्शन देते। तो बड़ी हैरानी होती थी बात है ये सुन के कि पता नहीं ये चीजें कैसे हो रही हैं। लेकिन जब अपने साथ एक्सपीरियंस होनी शुरू हुई तो पता लगा कि ये कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, नॉर्मल संत नहीं है, ये तो महापुरुष है। महापुरुष भी क्या है, तो महाशिव है। तो गुरुजी ने अपने शिव रूप के दर्शन भी मुझे, मतलब कई बारी, 3-4 बारी गुरुजी ने अपने शिव रूप के दर्शन भी मुझे कराए। और एक बारी मुझे याद है, मेरी मदर को अभी रिसेंटली 2014 में हार्ट अटैक हुआ। तो मेरे ब्रदर का सगन था, उसी टाइम, उसी दिन मतलब रात को मेरी मदर को हार्ट अटैक हुआ। लेकिन वहाँ फंक्शन में उनको पता नहीं चल रहा था कि उनको क्या हो रहा है। तो अगले दिन मंडे था, हम मंदिर आए, मंदिर से हम वापस जाते जाते हमने एक ईसीजी कंडक्ट करवा ली मदर की। तो मंदिर से हम वापस आए तो हमने एक ईसीजी करवाई, तो उसके अंदर वो ग्राफ उसका ठीक नहीं आया। तो जो लैब टेक्नीशियन था वो स्पेशली बाहर बोलने आया कि आप इनको ना इमीडिएटली किसी कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाओ। तो हमने कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाया, उसने बोला कि इनको तो एक हार्ट अटैक आ चुका है और दूसरा रिसेंटली अभी चल रहा है, तो आप इनको इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज कराओ। तो उनको बीएल कपूर में वहाँ पे हॉस्पिटल, उस टाइम पे चिकनगुनिया बहुत ज्यादा चल रहा था, तो बेड्स की बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम थी। तो बीएल कपूर में इमरजेंसी में सिर्फ एक बेड खाली था। हम गए तो हमें वो बेड मिल गया। तो वहां पे उनके सारे टेस्ट वगैरह हुए, सब कुछ हुआ। तो डॉक्टर्स ने बोला कि हम नेक्स्ट डे सुबह एंजियोग्राफी करेंगे और स्टंट डालना पड़ेगा तो हम स्टंट भी डाल देंगे। तो उस टाइम पे हमने हॉस्पिटल वालों ने बोला कि आप 50,000 रुपीज अभी डिपॉजिट करवा दो, बाकी आपका हम टीपीए में से देख लेंगे जो भी बिल बनेगा। अब मेरी मदर को बहुत ज्यादा टेंशन हो गई कि गुरुजी अभी तो मतलब बेटे की शादी भी है, और कहाँ मेरे को हार्ट अटैक हो गया, अभी इसमें स्टंट डाल देंगे तो पूरी बॉडी वो हो जाएगी, खराब हो जाएगी, ना कुछ काम हो पाएगा और ऊपर से पैसे इतने लग जाएंगे, तो कैसे होगा गुरुजी। मतलब यही उनके माइंड में थॉट चल रहे हैं कि गुरुजी प्लीज स्टंट मत डालने देना, ये तो बहुत मतलब खराब हो जाएगा काम। तो अगले दिन जब इनकी एंजियोग्राफी हुई, तो जब डॉक्टर जा रहे थे एंजियोग्राफी करने, उन्होंने बोला कंसेंट लेने के लिए कि अगर हमें लगा तो हम स्टंट्स भी डाल देंगे साथ में। तो हमने बोला ठीक है, जैसे आपको ठीक लगे। तो वो जब एंजियोग्राफी करके बाहर आया डॉक्टर, वो बोलता कि मैंने अपनी लाइफ में इतना स्ट्रांग हार्ट आज तक किसी का नहीं देखा। और वो बोलता कि हमने जैसी एंजियोग्राफी के लिए वायर डाली अंदर, तो जितनी ब्लॉकिंग थी वो अपने आप ही खुल गई और हमें स्टंट डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो ये बात सुन के भी एक तो बहुत ज्यादा खुशी हुई और हैरानी भी बहुत हुई कि मतलब बीएल कपूर जैसा हॉस्पिटल जिसने एंजियोग्राफी के लिए अंदर वो डाली वायर और स्टंट नहीं डाले, क्योंकि नॉर्मल सुनने में आता है कि ये तो वायर डालते हैं तो स्टंट तो साथ में ही डाल देते हैं। तो बड़ी हैरानी की बात हुई। तो जब मदर को शिफ्ट किया नॉर्मल रूम में, तो उन्होंने मेरे ब्रदर को बोला कि जरा एक बार ना टीपीए पर ना देख कर आ कि अभी तक कितना बिल बन गया है। तो वो पता करके आए सारा, उन्होंने बोला कि अभी तो 25,000 रुपये बना है बिल, 16,000 रुपये उसका टेस्ट का वो था, बिल था एंजियोग्राफी का, और बाकी सारा मिसलेनियस जो वो है। तो मेरी मदर ने बोला चलो ठीक है, फिर तो 50,000 के अंदर अंदर ही हो जाएगा सब कुछ, तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हमने टीपीए के लिए अप्लाई कर दिया था, जो इंश्योरेंस के लिए था। नेक्स्ट डे मेरी मदर को छुट्टी होनी थी। जब छुट्टी हुई तो वो टीपीए में ना बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे थे, मतलब 1-1.5 घंटा हो गया डिस्चार्ज हुआ, लेकिन वो डिस्चार्ज स्लिप नहीं दे रहे थे। तो मैं और मेरे फादर गए वहां पर, बड़ी देर खड़े रहे। बड़ी देर खड़े होने के बाद उन्होंने हमें बिल दिया। तो हमने देखा, उन्होंने हमसे हमने पूछा कितना बिल है, वो कहते 13,000 रुपए। तो हमने बोला 13,000 रुपए, तो माइंड में तो था कि 25,000 तो कल तक था। तो उन्होंने बोला पता नहीं 13,000 रुपए है, जिसमें से 11,000 रुपये आपका इंश्योरेंस से आ गया है और
2,000 रुपए सिर्फ आपको बाय हैंड देने हैं। हमने सिर्फ 2,000 रुपए बाय हैंड दिए और 50,000 की पूरी गड्डी उन्होंने हमारे हाथ में वापस रख दी। आप ये देखो, ये बीएल कपूर जैसा हॉस्पिटल जिसके अंदर 4 दिन रह भी लिए, एंजियोग्राफी भी हो गई, सारे टेस्ट हार्ट के हो गए, रूम का एक्सपेंस मिला के सब कुछ, सिर्फ हमें हाथ से 2,000 रुपए दिए और हम घर वापस आ गए। और वो दिन है और आज का दिन है, उसके बाद ना कोई मेडिसिन लेती है मदर, सिर्फ एक बीपी की मेडिसिन को छोड़ के। तो ये सारी चीजें हैं सिर्फ विश्वास की, कि गुरुजी कहते थे मेरे ऊपर विश्वास रखो, विश्वास रखोगे तो वो तो पता ही नहीं क्या क्या कुछ कर देंगे। ऐसी मेरी सिस्टर को 6 साल हो गए थे शादी के, तो उनको कंसीव नहीं हो रहा था, तो वो बहुत ज्यादा परेशान थी कि पता नहीं गुरुजी कंसीव ही नहीं हो पा रहा, 6 साल हो गए शादी को। तो मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का, राखी वाला दिन था, 2 साल पहले राखी, हाँ राखी था, हाँ राखी थी, राखी वाला दिन था। मेरे को ड्रीम आया गुरुजी का कि हम ना बड़े मंदिर में खड़े हैं, गुरुजी ने व्हाइट कलर का चोला पहना और अपने चेयर पे बैठे हैं और हाथ से पंजीरी का प्रसाद दे रहे हैं। तो मेरी सिर्फ सिस्टर को दिया पंजीरी का प्रसाद और उसको बोलते कि टेंशन ना ले, मुंडा भी दूंगा कुड़ी भी दूंगा, टेंशन ना ले। तो बस प्रसाद लेके मैं, मेरी मदर, मेरी सिस्टर और मेरे जीजू, हम सारे बाहर आ गए म्यूजिक रूम की तरफ से। तो इतना ड्रीम हुआ। उसके 1 हफ्ते के बाद मेरी सिस्टर ने कंसीव कर लिया। कंसीव करने के बाद जब जो सारे टेस्ट होते हैं वो टेस्ट हुए, तो टेस्ट में पता चला कि अल्ट्रासाउंड जो हुआ उसके अंदर पता चला कि ट्विंस है। और जब 1 साल के बाद जो डिलीवरी हुई तो उसमें पता चला कि एक लड़का है और एक लड़की है। और आज वो अब 2 साल के हो जाएंगे, अभी ये 26 अगस्त को ये 2 साल के हो जाएंगे। तो आप ये देखो गुरुजी ने कैसे उसको भी ब्लेस कर दिया, जो इम्पॉसिबल जो थी चीज, मतलब उन्होंने उसने सारे टेस्ट करवा लिए थे, इतने महंगे महंगे इलाज करा लिए थे, किसी से कुछ फर्क नहीं पड़ा था। ठीक है, गुरुजी ने ब्लेस किया तो वो तो पत्थर की लकीर है कि गुरुजी कहते थे कि मैं कच्चा काम नहीं करता, पक्का काम करता हूँ हमेशा। तो ऐसे ही एक बारी मेरे को ना नर्व्स की ना प्रॉब्लम हो गई थी, मतलब 2000 शायद 13-14 की बात है। मेरे को ना नर्व्स की प्रॉब्लम हो गई थी, हैंड्स, मेरे हाथों और पैरों में बहुत ज्यादा दर्द होती थी। तो एक थे हमारे नोन में न्यूरोलॉजिस्ट थे, उनको कंसल्ट किया तो उन्होंने एक टेस्ट वगैरह लिखे कि पहले आप एक टेस्ट कंडक्ट कराओ और उसके बाद फिर हम देखेंगे। तो उन्होंने एक पता नहीं कौन सा टेस्ट लिखा, वो एक टेस्ट था 1 घंटे का टेस्ट था जिसके अंदर पूरी बॉडी में ना वो करंट दे के एक एक नर्व को चेक करते थे और वो बहुत पेनफुल टेस्ट था। तो वो 1 घंटा वो उन्होंने पूरी बॉडी में करंट दिया और सारा चेक किया। उसके बाद उन्होंने जो मेडिसिन थी वो स्टार्ट कर दी। उन्होंने हमें नहीं बताया कि ये ना क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन जो वो डॉक्टर था ना, आप देखो गुरुजी कैसे आपके सामने पूरी पिक्चर रख देते हैं। बस ये है कि समझने की बात है कि आप कैसे गुरुजी की महिमा को समझ जाते हो। जब हम जो उनसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास जाते थे, उनकी वाइफ को भी बिल्कुल सेम ये प्रॉब्लम थी और वो उनको पैरालिसिस के अटैक्स पड़ते रहते थे थोड़े थोड़े इंटरवल्स के बाद। वो खुद न्यूरोलॉजिस्ट थे, वो समझ ही नहीं पाए कि उनकी वाइफ को क्या प्रॉब्लम होती थी। और जिस मतलब इस प्रॉब्लम का कोई टाइम पीरियड होता, अगर इतने टाइम में पता चल जाए तो ठीक है, नहीं तो बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है क्योर करना। तो मेरे को तो नेचुरली दर्द होनी शुरू हो गई, तो मैं डॉक्टर के पास चला गया। उनकी वाइफ को कोई दर्द नहीं हुई, उनको सीधा एक पैरालिसिस के अटैक पड़ने शुरू हो गए। तो उनको जब हम उनके घर जाते थे तो उनकी भी हालत देखते थे, बहुत मतलब मुश्किल से वो पकड़ पकड़ के चलती थी, उनके हाथ पैर में शिवरिंग होती थी और ये सारी प्रॉब्लम्स होती थी। और जब वो मेरे को देखते थे तो वो जब पूरा मेरा जब इलाज हो गया खत्म, 1-1.5 साल इसकी मेडिसिन चली थी, उसके बाद उन्होंने मतलब मेरे फादर को बोला था कि ये जितनी जल्दी ये रिकवर कर गया ना इस प्रॉब्लम से, इतनी जल्दी कोई करता नहीं है, पॉसिबल नहीं है, ये बहुत जल्दी रिकवर कर गया। तो जब उन्होंने ये बात बोली, लेकिन हमें तो, मेरे को तो पता है ना कि ये कैसे गुरुजी ने हमें बचा लिया, क्योंकि अगर वो प्रॉब्लम इतने छोटे से एज में हो जाती तो कितना मुश्किल था। तो वो भी गुरुजी ने क्योर किया। और तो पता ही नहीं कितनी प्रॉब्लम्स
आई भी होंगी और पता भी नहीं चला होगा कि गुरुजी ने क्योर कर दी। ऐसे ही एक बारी मेरे ब्रदर को फीवर हुआ। तो 7 जुलाई का डे था, शायद 2008 या 9 की बात है। 7 जुलाई का डे था। तो फीवर हुआ, 3-4 दिन से रेगुलर फीवर था। तो मेरी मदर ने उन्हें बोला कि ना मंदिर चलते हैं, आज गुरुजी का जन्मदिन है तो मंदिर मत्था टेक के आते हैं। मेरे फादर ने मना किया कि नहीं आज मत जाओ, तो इतना ज्यादा फीवर है। तो भाई ने बोला नहीं नहीं मैं ठीक हूँ, मैंने दवाई खा ली है तो अब मैं ठीक हूँ। तो मेरी मदर कार ड्राइव करके मंदिर ले गई। उस टाइम पे इतना पार्किंग की प्रॉब्लम नहीं थी, तो वो कार ड्राइव करके ले गई अंदर मंदिर में। तो जैसे ही ब्रदर ने अंदर कदम रखा मंदिर में, उनको एकदम से प्रॉब्लम शुरू होनी, मतलब कोई कुछ प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई। तो वो उन्होंने जल प्रसाद पिया था और ज्यादा तबीयत खराब हो। उसके बाद शायद वहां पे थी वो कुल्फी थी, और वो थी लंगर में कुल्फी थी, वो खाई तो उससे और ज्यादा प्रॉब्लम हुई। तो उन्होंने फटाफट, मेरी मदर ने हम सबको वहीं मंदिर ही छोड़ा और ब्रदर को अकेले कार में बिठा के वापस घर पे ले आई। तो वो पूरे रास्ते ना वॉमिटिंग करते हुए आए ब्रदर, पता नहीं उनको एकदम से क्या हो गया, समझ नहीं आई। तो उन्होंने फादर को फोन किया, उन्होंने डॉक्टर से दवाई लेके फटाफट रखी घर पे। रात को 1-2 बजे ये वापस आए। तो मम्मी ने बोला भाई को कि आज आप मेरे रूम में ही सो जाओ। तो वो वहीं पर सो गए। रात को 2-3 बजे मेरे ब्रदर एकदम से उठे, उनको जैसे खांसी हुई, अनइजीनेस सा कुछ हुआ। वो उठे, सामने देखा तो गुरुजी खड़े हुए, पूरी मतलब गुरुजी की शेडो सामने, बिल्कुल गुरुजी की शेडो खड़ी हुई, मतलब गुरुजी खड़े हुए। तो वो एकदम से मतलब घबरा गए कि गुरुजी कहाँ से आ गए, और एकदम से जय गुरुजी उनके अंदर से निकलना शुरू हो गया। और ऐसा लग रहा उनको कि जैसे गुरुजी कुछ ना अंदर से कुछ पुल कर रहे हैं, कुछ उनके अंदर से कुछ चीज निकल रही है। तो उन्होंने मम्मी को भी आवाज दे रहे कि मम्मा उठो, देखो सामने गुरुजी खड़े हैं। लेकिन मदर तो ऐसे कि जैसे उनको कुछ सुनाई नहीं दे रहा। तो थोड़ी देर के बाद, 5 मिनट के बाद, जितनी देर के भी बाद गुरुजी गए, चले गए, तो मेरे ब्रदर उठे और पूरे पसीनों पसीन, पूरे पसीने में भीगे हुए। एसी चल रहा था और उनको एकदम से पूरे पसीनों पसीन हो गए। तो एकदम से उठे और मेरी मदर को बताया कि मम्मा मेरे को ना बहुत ज्यादा वो हो रहा है, पसीने आ रहे हैं। तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, दवाई खाई हुई है ना, अभी ठीक हो जाएगा। फिर उन्होंने बोला मम्मा गुरुजी आए थे। वो फिर एकदम से उठ के बैठ गए कि गुरुजी आए थे। तो वो दिन और आज का दिन, वो पता ही नहीं चला कि क्या प्रॉब्लम थी, क्या गुरुजी निकाल के ले गए। तो ऐसे ही इतने बहुत सत्संग हैं गुरुजी के। आप और कभी मौका मिलेगा तो मैं जरूर शेयर करूंगा। अब तो टाइम हो गया है शायद। तो जय गुरुजी।